Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Today we are going to study our chapter number 6th of class 12th business studies, and the name of chapter is staffing. अब तक हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट वर्क्स, हैंडी फ्यूल्स प्रिंसिपल्स, वो सब हमने पढ़ लिए हैं. अब हमें ये पढ़ना है कि रिसोर्स इकट्ठे होने के बाद भी जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है स्टाफिंग का, कि कौन सा एम्प्लॉय रखना है जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजेशन को अचीव करके लाएगा. सो लेट अस रीड व्हाट इज स्टाफिंग. Staffing is that part of process of management which is concerned with obtaining, utilizing and maintaining a satisfactory and satisfied workforce. एक अच्छे एम्प्लॉयज़ को रखना ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सकें, रिसोर्सेज का सही से उपयोग कर सकें और ऑर्गेनाइजेशन को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसेस की तरफ ले जा सकें. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? द स्टाफिंग फंक्शंस is important because of following reasons. Filling jobs with competent personnel. सबसे पहले तो स्टाफिंग हमारी मदद करता है किसको, किस प्रोसेस में, ताकि जो पोस्ट्स हैं, जो नौकरियां हैं, उनको हम एक कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ के जरिए भर सकें. कम्पिटेंट एम्प्लॉयज़ उन पोस्ट पर रख सकें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, अगर मार्केट में कोई चेंज भी आ रहा है, उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके कम्पीट कर सकें दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ. बेटर परफॉर्मेंस. स्टाफिंग हमारी मदद करता है ताकि उसके ज़रिए हम अच्छे एम्प्लॉय को रख सके और वो बेटर परफॉर्मेंस दे. सर्वाइवल एंड ग्रोथ. अगर स्टाफिंग के ज़रिए अच्छा एम्प्लॉय रखा गया तो क्या होगा, फर्म सर्वाइव भी करेगी और तरक्की भी करेगी. और अच्छा एम्प्लॉयज़ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी करता है, ठीक है. और स्टाफिंग प्रोसेस के ज़रिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स का भी हो जाता है. इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल. मोरल मतलब नैतिकता. स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए आदमी का जॉब सेटिस्फेक्शन इम्प्रूव होता है. क्यों? क्योंकि उसको कम्पिटिटिवनेस, टाइम टू टाइम उसकी ट्रेनिंग, डेवलपमेंट प्रोसेस चलता रहता है और उसकी नैतिकता भी बढ़ती है कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करके देना है, और साथ में उसका इंडिविजुअल गोल भी जो होता है वो भी बढ़ता है. स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. HRM ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इन स्टाफिंग प्रोसेस, क्योंकि यही फर्म के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करता है, उनके इंटरव्यू लेना HRM डिपार्टमेंट का ही काम होता है. इट ब्रिंग्स पीपल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टुगेदर सो दैट ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल कुड बी अचीव. ताकि जो फर्म का गोल है और जो एक इंडिविजुअल व्यक्ति का गोल है, उन दोनों को अचीव किया जा सके. ये हमारा HRM डिपार्टमेंट इसमें मदद करता है. इवोल्यूशन ऑफ HRM. The present day HRM has evolved from 3 different stages: labor relation officer, human resource manager and personal manager. ये 3 तरह के इसमें HRM में जो एम्प्लॉयज़ या जो ऑफिसर्स या जो मैनेजर होते हैं वो ये 3 तरह के होते हैं जो सारा काम देखते हैं. लेबर रिलेशन ऑफिसर मज़दूरों से रिलेटेड सारे काम जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है वो देखते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो ह्यूमन कैपिटल चाहिए या ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना है वो इनकी जिम्मेदारी होती है. और पर्सनल मैनेजर जो फर्म के गोल्स को अचीव करने में आगे बढ़ाता है फर्म को या एम्प्लॉयज़ को. स्टेप्स इन स्टाफिंग प्रोसेस. द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग स्टेप्स. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि हमें कितने लोग चाहिए. कहने का मतलब है नौकरियां कितनी हैं. उसके बाद मतलब पोस्ट कितनी है, मैन पावर हमें कितनी चाहिए. सेकंड स्टेप रिक्रूटमेंट किया जाएगा, नोटिफिकेशन निकलेगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और इंटरव्यू होगा. थर्ड स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस, वो ये सब चीज़. और फोर्थ स्टेप जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनका प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. और फिफ्थ स्टेप उनको ट्रेनिंग दी जाएगी. 3 मोर स्टेप ऑफ फर्म विदाउट सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ये 3 भी होते हैं. जैसे स्टेप 6 परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनका परफॉर्मेंस मेजरमेंट किया जाएगा कि वो अच्छा कर रहे हैं या नहीं. और अगर अच्छा कर रहे होंगे तो स्टेप 7 में उनका प्रमोशन कर दिया जाएगा और करियर प्लानिंग होगी. और स्टेप 8 में उन्हें कंपनसेशन भी दिया जाएगा अगर वो उनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा. कहने का मतलब है सबसे पहले ये देखा जाएगा कितनी नौकरियाँ हैं, उसके बाद रिक्रूटमेंट किया जाएगा उन लोगों का, फिर उसके बाद सिलेक्शन, उसके बाद प्लेसमेंट, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी स्टेप 5 में. स्टेप 6 में उनकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट, स्टेप 7 में उनका प्रमोशन, स्टेप 8 में उनका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉई. कंपोनेंट ऑफ स्टाफिंग. मॉडर्न फॉर्म ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स 3
elements. The first one is recruitment. It refers to the process of searching for prospective and employees and encouraging them to apply for jobs in the organization. जैसे आपने देखा होगा गवर्नमेंट जॉब का सबसे पहले नोटिफिकेशन निकलता है, फिर उसके बाद कैंडिडेट उससे एनकरेज होकर उसको फिल करते हैं. सेम ये भी ऐसे ही है रिक्रूटमेंट प्रोसेस. नोटिफिकेशन निकलेगा, कैंडिडेट उसको अप्लाई करेंगे. देयर आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस, जिसमें उन लोगों का एग्ज़ाम होगा, इंटरव्यू होगा और अच्छे कॉम्पिटेंट कैंडिडेट को फर्म क्या करेगी, सेलेक्ट कर लेगी. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड चूजिंग द बेस्ट पर्सन आउट ऑफ नंबर ऑफ प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट फॉर अ जॉब. जैसे 10 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसमें से जो बेस्ट होंगे उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा. जैसे 2 नौकरियां थी तो 2 लोग जो भी बेस्ट होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे. द थर्ड वन इज़ सेलेक्ट होने के बाद उनको ट्रेनिंग. इट रेफर्स टू अ प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. अब देखिए एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी तो क्या होगा, वो अच्छा काम करेगा. अब जब वो अच्छा काम करेगा तो उसके अंदर की स्किल्स, उसकी एबिलिटी और उसकी काम करने की इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ेगी. इसलिए सेलेक्ट होने के बाद गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट सेक्टर हो ट्रेनिंग देता है ताकि वो एम्प्लॉय और अच्छा कर सके. तो 2 ज़रिए होते हैं जहाँ से एम्प्लॉय रिक्रूट होते हैं, इंटरनल सोर्स और एक्सटर्नल सोर्स. इंटरनल सोर्स तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही. वो कौन से ज़रिए हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय कम पोस्ट पे है तो उसको प्रमोट करके थोड़ा अपर बना दिया या फिर ट्रांसफ़र कर दिया, ये इंटरनल सोर्स. कि कहीं पे 2 एम्प्लॉय सेम पोस्ट पे है तो वहाँ से एक एम्प्लॉय ट्रांसफ़र करके उस जगह भेज दिया जहाँ सेम पोस्ट खाली थी. इंटरनल सोर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए गए. और एक्सटर्नल सोर्स कौन कौन से होते हैं, जैसे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, वही कैजुअल कॉलर्स जो 10-15 या महीने के संविदा पर, जिसे भी हम कहते हैं संविदा पर या टेम्पररी बुला लिए गए. एडवर्टाइजमेंट, टीवी पर एडवर्टाइज़ कर दिया कि इतने दिन के लिए चाहिए, या कहीं पर भी. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, एक इंटर्नशिप आपने सुना होगा, कॉलेज से बुला लिए कुछ स्टूडेंट या फिर एक कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को भेज दिया और उस कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज़ को वहाँ पे भेज दिया. एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. प्लेसमेंट एजेंसीज से बात कर ली, और जैसे HRM डिपार्टमेंट या जो एम्प्लॉयज़ को कॉलेज में प्लेसमेंट के वक्त इंटरव्यूज़ लेती हैं उन तरह की एजेंसीज से कांटेक्ट करके वो हायर कर लेते हैं. कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्टर, वेब पब्लिशिंग, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविज़न, रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. दीज आर द सोर्सेज फ्रॉम विच वी कैन गेट द एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द एक्सटर्नल सोर्सेज. स्टेप इन सिलेक्शन प्रोसेस. तो सबसे पहले क्या होगा, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग होगी फॉर्म्स की, उसके बाद टेस्ट होगा, उसके बाद जो बच्चे टेस्ट में सेलेक्ट होंगे उनका इंटरव्यू होगा. उन इंटरव्यू होने के बाद उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक किया जाएगा कि वो लोग ठीक हैं, या पुलिस वेरिफिकेशन उनका होगा. उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन लिया जाएगा. अगर वो सेलेक्ट हो जाते हैं, सब कुछ सही पाते हैं, तो उसके बाद उनका मेडिकल कराया जाएगा कि वो मेडिकली फ़िट है, और अगर वो यहाँ भी मेडिकली फ़िट पाए जाते हैं तो उनका बाद उसका जॉब ऑफ़र किया जाएगा उनको, और कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा कि इतने साल के लिए आप हमारी कंपनी में एम्प्लॉयड हो. तो गवर्नमेंट भी इसी तरह का करती है. एम्प्लॉयमेंट, रिक्रूटमेंट, स्टाफिंग प्रोसेस सरकार का भी ऐसे होता है और प्राइवेट कंपनी का भी. ट्रेनिंग, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन. ट्रेनिंग रेफर्स टू प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब. कहने का मतलब है एक व्यक्ति को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि उसके अंदर की योग्यताएं बढ़ जा सके, उसकी नॉलेज, उसकी एबिलिटी, उसकी एफिशिएंसी, उसकी इफेक्टिवनेस जो और ज़्यादा अच्छी हो, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को कम से कम कॉस्ट में और कम से कम टाइम में अचीव करके ऑर्गेनाइजेशन को तरक्की की राह पर ले जाए. डेवलपमेंट रेफर्स टू ओवरऑल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय. डेवलपमेंट क्या होता है, देखिए डेवलपमेंट और ग्रोथ शब्द में अंतर समझिए. ग्रोथ तो तब होती है देश के अंदर जब देश के अंदर इंडस्ट्रीज़, रोड्स, फैक्ट्री ये सब लगे. और डेवलपमेंट कब होता है देश के अंदर, जब लोगों को हेल्थ, एजुकेशन, स्किल्स मिले. तो एक व्यक्ति का डेवलपमेंट कब होगा, जब उसकी एबिलिटीज़, स्किल्स और उसकी काम करने की क्षमता और उसका मोटिवेट भी होता है आदमी ट्रेनिंग से, और क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस बनता है. तो ये इस चीज़ें. एजुकेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एम्प्लॉय. एजुकेशन के जरिए क्या होता है, जब उसको थियोरटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल के साथ साथ थियोरटिकल भी कराया जाएगा तो उसका नॉलेज का लेवल बढ़ेगा ताकि वो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बना सके. इंपॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
to employees and organization. ट्रेनिंग एंड बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट लीड टू, किन चीज़ों को लीड करता है ये? लेट अस सी सिस्टमैटिक लर्निंग। देखिए सबसे पहले तो क्या होगा, अगर आदमी को ट्रेनिंग दी गई है तो वो आदमी सिस्टमैटिक वे में चीज़ों को काम करेगा और ऑपरेट करेगा। इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी, अगर किसी व्यक्ति को ट्रेनिंग दी गई और उसके अंदर स्किल्स एबिलिटीज़ बढ़ गई तो उसके बाद उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, जिसके पर्याप्त स्वरूप वो ऑर्गेनाइजेशन को गोल को इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली अचीव करेगा। प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर, और जब एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है या उनको स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताया जाता है तो क्या होगा, फ्यूचर में भी वो प्रमोट होंगे, एडिशनल उनको मतलब कि प्रमोट किया जाएगा ताकि वो और बड़ी जिम्मेदारियों को और अच्छे से निभा सके, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको कैसे चीज़ों को हैंडल करना है, जिसके पर्याप्त स्वरूप वो और ज़्यादा अच्छा करेंगे। बूस्ट मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़, अब देखिए ट्रेनिंग के ज़रिए अगर किसी आदमी के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर थोड़ी बहुत कमी है तो वो ट्रेनिंग के ज़रिए क्या होती है, पूरी हो जाती है या सही हो जाती है, जिससे उस एम्प्लॉय के अंदर मोटिवेशन बढ़ता है, काम करने की क्षमता बढ़ती है और उसकी इच्छा भी जागती है कि मुझे ये काम अब हर हालत में ऑर्गेनाइजेशन के लिए करना है, और उस सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। बेटर रेस्पॉन्स टू फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट, और जो व्यक्ति ट्रेनड होता है, जैसे जैसे एक्सटर्नल सोर्स यानी एनवायरनमेंट फर्म को इफ़ेक्ट करता है, वो उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को सही राह पे और सही वक्त पर अचीव करने में मदद करता है, क्योंकि जो व्यक्ति वक्त के साथ अपने आप को अपडेट करता रहता है वही व्यक्ति मार्केट में या रियल लाइफ में भी सर्वाइव कर सकता है। इंपॉर्टेंस और बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट टू एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदे हैं? करियर ग्रोथ, अगर एक व्यक्ति को ट्रेनिंग मिलेगी तो उसके पॉसिबिलिटी है कि वो अपने कैरियर में या नियर बाई फ्यूचर में और ज़्यादा अच्छा कर सके। उसकी कमाई भी बढ़ती है क्योंकि उसका एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाता है। उसके अंदर हाई मोरल, मतलब कि काम करने की इच्छा और ज़्यादा उत्पन्न होती है कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है। और एम्प्लॉय को सेफ्टी भी मिलती है, क्यों? क्योंकि वो ट्रेनड हो जाते हैं तो उनसे गलती होने के चांस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं, जिससे इसमें ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा है, एम्प्लॉय को भी। एम्प्लॉय को ये फ़ायदा है कि उसको दिक्कत या एम्बेरसमेंट ये सब नहीं उठाना पड़ेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा क्या है कि उसके रिसोर्स वेस्ट नहीं होंगे। मेथड ऑफ ट्रेनिंग, the important method of training are broadly categorized into two groups. The first one is on the job training method and the second one is off the job training method. On the job training method, let us read, refers to the method that are applied to the workplace while the employee is actually working. कहने का मतलब है एक आदमी है, उसको कुछ काम सिखाना है तो उसको पहले उसको सीधा काम करना शुरू करवा दिया, और जो वो गलती कर रहा है उसको उसी टाइम बताकर करेक्ट, ये होता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि उसको काम पे लगा दिया और जो जो उससे गलतियां होती रहेंगी उसको वो टाइम टू टाइम बताते रहेंगे ताकि वो ऑन द जॉब सीखता रहे और गलतियां कम करे। ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग क्या होता है? रेफर्स टू द मेथड इन विच ट्रेनिंग इज़ प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉयज़ अवे फ्रॉम हिज जॉब। इसमें उसको नौकरी पे या पहले सीधा एम्प्लॉयड ना करके उसको पहले स्पेसिफाइड दूसरी जगह पर ले जाकर ट्रेनिंग दी जाती है। जब वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाता है तब उसको नौकरी पर एम्प्लॉयड किया जाता है। उम्मीद है गाइज आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उसका आंसर देने की पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे। और आप हमारे चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। उसमें आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैट, वो सब चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तो आप उस पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो गाइज़ आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि हम भी और जल्दी ग्रो करें और लोगों तक हम अपनी वीडियोस को पहुंचा सकें। ठीक है गाइज़, धन्यवाद।